अब तुम चाहे मुझे जो मर्जी कहो, लेकिन रामायण के ट्रेलर में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब एक नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम है तुम्हारा रोहन अनफिल्टर्ड में। देखो, एक बहुत ब्रूटल और ऑनेस्ट ओपिनियन होगा। अगर तुम रणबीर के या फिर यश के फ़ैन हो, तुम्हें लगता है अरे भाई पता नहीं क्या मास्टरपीस ड्रॉप कर दिया इन लोगों ने, तो ये बहुत ब्रूटल होगा, ठीक है। क्योंकि मैं एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, क्योंकि मुझे अभी तक पूरा ट्रेलर मैं 4 बार देख चुका हूँ और मुझे एक भी गूज बम मोमेंट फील नहीं हुआ है। देखो, मैं ये तो जानता हूँ कि अगर एक बार जो चीज़ बन जाती है उसका आप अगर दोबारा बनाते हो तो वो चीज़ नहीं जस्टिफाई होती है। जैसे हम पहले टाइम पे जो हम लोग देखते थे, ठीक है, रामायण, तो वो अलग है, जो अब बनेंगे वो अलग है। अगर तुम इसको आदि पुरुष के लेवल पे कंपेयर कर रहे हो, तुम्हारा लेवल ही बहुत नीचे गिरा हुआ है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि अरे भाई आदि पुरुष से तो बेटर है ना, तो वो चीज़ वहीं प्रॉब्लम कर जा रही है। देखो, मुझे सबसे बड़ा जो मेन फ्लॉ लगा पूरे इस ट्रेलर के अंदर वो ये था कि डायलॉग डिलीवरी नहीं है भाई इम्पैक्टफुल। लाइक इट्स अ ट्रू ऑनेस्ट ओपिनियन कि डायलॉग डिलीवरी इम्पैक्टफुल नहीं है। अगर तुम कहो इंडियन सिनेमा ऊपर जा रहा है और तो उसको नीचे घसीट रहा है, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हें वो गूजबम, मतलब एक भगवान की कहानी है यार, तुम्हें उसमें अगर गूजबम्स फील नहीं हो रही तो क्या बात है। देखो, यश एज रावण डेफिनेटली वो बंदा देखने में एकदम परफेक्ट पिक्टोरियल लग रहा है कि हाँ भाई पता नहीं क्या एकदम परफेक्ट कास्टिंग। और मैं कास्टिंग को लेके सवाल भी खड़े नहीं करूंगा कि भाई कास्टिंग बेकार है। आई गेस कास्टिंग एकदम परफेक्ट है, लेकिन जिस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया गया है, प्रॉब्लम वहां आ जा रही है। अब मैं कोई बड़ा क्रिस्टोफर नोलन तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर तुम देखोगे तुम्हें ट्रेलर से ही पता लग जाएगा कि रणबीर की जो अपनी डायलॉग डिलीवरी है वो उतनी कन्विंसिंग नहीं है यार एज लॉर्ड श्री राम। मतलब भगवान श्री राम की डिलीवरी जिस तरीके से हम लोगों के दिमाग में एक इमेजिनेशन बनी हुई कि हाँ भाई वो ऐसे बोला करते थे, उनके आवाज़ में कामनेस थी, ये सब चीज़ें वो नहीं दिखाई दे रही एक भी डायलॉग में। आई मीन सॉरी टू से, बट तुमने देखा होगा कि ये जवानी है दीवानी, मैं मूवी का नाम भूल गया, हाँ, तू झूठी मैं मक्कार, जैसे उसमें उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की ना, वो थोड़ी बहुत डायलॉग डिलीवरी उसी फ्लो में कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई डिवाइन पावर है या फिर कोई एक भगवान के रूप में वो उस डायलॉग को डिलीवर कर रहे हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी पुरानी मूवीज जैसी ही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। यश एज रावण मुझे फिर भी थोड़ा कन्विंसिंग लगा, क्योंकि बंदे की डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यश ने खुद ब खुद डब की अपनी हिंदी वॉइस भी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि वो डब करें उस चीज़ को। और कहीं ना कहीं वो थोड़ा इम्पैक्टफुल लगता है। अगर तुम देखोगे जिस तरीके से उनका कैरेक्टर है, वो फिर भी कुछ पॉइंट्स पे फ्लॉज आ जाते हैं। मुझे सबसे जो बेस्ट सीन लगा ना, एक तो वो जटाइयों वाला लगा, और मैं तुम्हें बता दूं विजुअल स्टनिंग है, ठीक है, मैं विजुअल्स पे कोई सवाल नहीं खड़े करूंगा। VFX जो विजुअल्स हैं A to Z सब एकदम भयंकर मज़ेदार है। CGI VFX जो भी आपने यूज़ किया, बैकग्राउंड स्कोर जो भी आपने यूज़ की है, वो देख के मज़ा आ रहा है। लेकिन चीज़ों का मतलब ही नहीं बनता है अगर डायलॉग डिलीवरी ही बेकार हो जाए। सोचो, ऐसे बहुत सारे सीन्स थे, मुझे ऐसा लगता है ट्रेलर पे, जहाँ गूज़बम्स आने चाहिए थे, वहाँ क्यों नहीं आए। मुझे एक लौता जगह जो मुझे सबसे बेस्ट सीन लगा उस सीन का, मतलब पूरे ट्रेलर का, वो तब था जब वो रावण और शेर वाला पूरा जो सीक्वेंस है आखिर में दिखाया गया, जब यश एज रावण दहाड़ता है शेर के ऊपर और शेर शांत हो जाता है, ठीक है। वो अग्रेशन, वो जो फेस पे होता है ना कि अरे भाई मैं तेरे से ज़्यादा ताकतवर हूँ, तो वो चीज़ वहाँ रिफ्लेक्ट कर रही थी। लेकिन बाकी जगह ट्रेलर पे मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि इन्होंने इतने करोड़ों रुपए खर्च करके इस प्रोजेक्ट को बनाया है। तो यस, मैं डिसअपॉइंट हूँ ट्रेलर से। या फिर देखो, ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअल में ना नमित मल्होत्रा ने बार बहुत ऊपर सेट कर दिया था। उन्होंने कहा भाई हम एकदम सिनेमैटिक मास्टरपीस बना रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कास्ट एकदम आपने स्टार स्टडेड अनाउंस कर दिया, कंपोजर्स आपने एकदम बढ़िया से अनाउंस कर दिए, ठीक है, एकदम वर्ल्ड क्लास वाले। लेकिन उसके बाद जब आप ऐसा कुछ डिलीवर करते हो ना, तो डिसअपॉइंटमेंट होती है, और डिसअपॉइंटमेंट होनी भी चाहिए। मुझे लगता है बहुत सारे लोग एग्री करेंगे कि ये कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं, बल्कि एक एवरेज मिड लेवल ट्रेलर था रामायण की तरफ से। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो रामायण का पार्ट 1 है वो प्रोबेबली हनुमान जी की एंट्री से पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रेलर में कहीं भी हनुमान जी का मुझे कोई रेफरेंस देखने के लिए नहीं मिला है। जो पार्ट 1 है वो रावण की बैक स्टोरी के ऊपर, और ये पूरा जो मतलब सीता हरण तक जो होता है ना पूरा सीक्वेंस, वहां तक हमें देखने के लिए मिलेगा। तो हाँ, अभी फिलहाल की तो यही है। बाकी हनुमान जी का कोई रेफरेंस है नहीं, जो कि सनी देओल प्ले कर रहे हैं, तो प्रोबेबली वो आने वाले ट्रेलर्स में या फिर पार्ट 2 के ट्रेलर में उनका ज़्यादा की रोल होने वाला है। एंड आई जस्ट विश वहाँ पे वो डिलीवरी अच्छी करें, क्योंकि अगर गदर वाली डिलीवरी हो जाती है तो थोड़ा वहाँ पे पंगा पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए भाई ये कुछ मेरा रिव्यू था। मेरे हिसाब से मिड लेवल ट्रेलर है। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे क्या ओपिनियन है? ऑफकोर्स तुम भी ब्रूटल ऑनेस्ट हो सकते हो कमेंट्स के अंदर, तुम्हें जो भी ओपिनियन लगता है। ये मेरा ओपिनियन था, मेरा पर्सनल ओपिनियन। अगर तुम कहो कि भाई नहीं ट्रेलर अच्छा है, तेरे को बेकार लगा, तो भाई मुझे लगा बेकार, क्योंकि वो एक्चुअल में एक मिड लेवल ट्रेलर ही है।
चलो ठीक है, बाकी मैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने जा रहा हूँ, उसका भी तुम्हें रिव्यू चैनल के ऊपर मिल जाएगा। हम लोग एंडिंग, नो स्पॉइलर रिव्यू सबके बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को नीचे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। एंड जैसा मैंने कहा, जो जटायु वाला सीन, जो रावण वाला सीन, वो दोनों परफेक्ट है, सिनेमैटिक मास्टरपीस है, बट प्रॉब्लम्स हैं ट्रेलर में। तुमसे मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो रोहन अनफिल्टर्ड को।